आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रोमीटर के द्वारा किस तरह हम लोग रीडिंग को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी माइक्रोमीटर जब भी हमें रीडिंग लेते हैं, जैसे हमारा ये जो माइक्रोमीटर है एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस माइक्रोमीटर में, यहाँ पे इस सबसे पहले कोई भी माइक्रोमीटर का जो हमारा ये जो रेंज है इसका 0 से 25 मिलीमीटर इस माइक्रोमीटर का रेंज है। इसका मतलब क्या है, इस माइक्रोमीटर से मैक्सिमम हम लोग जो मेजरमेंट कर पाएंगे वो 0 से 25 मिलीमीटर तक। ठीक है, मैक्सिमम कर पाएंगे 25 मिलीमीटर तक और मिनिमम कर पाएंगे जो इसका लीस्ट काउंट जो हमारा जो है 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। मैं इसके द्वारा मिनिमम मेजरमेंट हम ले पाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग इसका ग्रेजुएशन रीडिंग देखते हैं। सबसे पहले रीडिंग कोई भी माइक्रोमीटर के द्वारा रीडिंग लेने से पहले हमें उस माइक्रोमीटर के स्केल डिवीज़न के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसा कि स्केल डिवीज़न में मैं अगर आता हूँ तो माइक्रोमीटर में जो स्केल डिवीज़न हमारा जो होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे एक रीडिंग हमारा फाइंड आउट हुआ है। तो ये रीडिंग में अभी फ़िलहाल ऊपर की तरह ये जो पार्ट देख पा रहे हैं, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग स्लीव और बैरल, स्लीव और बैरल स्केल डिवीज़न। ठीक है, जय बैरल डिवीज़न, इसको मेन स्केल डिवीज़न भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारा मेन स्केल में है। ठीक है, अच्छा, हमारे ये जो बैरल स्केल और स्लीव स्केल में जो ऊपर की तरफ जो मेन स्केल डिवीज़न है, इनका एक डिवीज़न का वैल्यू जो है 1 मिलीमीटर हमारा। ठीक है, और नीचे की तरफ जो आपका डिवीज़न देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग सब स्केल डिवीज़न। क्या बोलते हैं? सब स्केल डिवीज़न। ठीक है, और इसी सब स्केल और मेन स्केल डिवीज़न के बीच से एक लाइन हमारा गया है, एक लाइन हमारा गया है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं डेटम लाइन। यही डेटम लाइन हमारा, ये पास में जो आपका स्केल दिखाई दे रहा है, एक सर्कुलर स्केल दिखाई दे रहा है, इस स्केल का नाम बोलते हैं हम लोग, इस स्केल को बोलते हैं हम लोग थिम्बल स्केल। इस थिम्बल स्केल में टोटल 0 से 50 डिवीज़न हमारे होते हैं। ठीक है, और इस थिम्बल स्केल का हमारा एक डिवीज़न जो होता है हमारा, इस एक डिवीज़न का वैल्यू जो हमारा है वो 0.01 मिलीमीटर हमारा है। ठीक है, ये तो हो गया स्केल के बारे में, डिवीज़न के बारे में, क्या क्या इसका ग्रेजुएशन होते हैं, हर एक स्केल का क्या वैल्यू होता है। तो हम माइक्रोमीटर में, हमारे माइक्रोमीटर में कितने टाइप के स्केल रीडिंग हमारा दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। एक हो रहा है मेन स्केल रीडिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, एम मेन स्केल रीडिंग, MSR। दूसरा होता है हमारा सब स्केल रीडिंग, SUB SSR सब स्केल रीडिंग। और तीसरा जो डिवीज़न हमारा हो गया थिम्बल स्केल रीडिंग, TSR। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आते हैं हम लोग रीडिंग के बारे में। ठीक है, तो रीडिंग में अभी फ़िलहाल आपको एक रीडिंग मैं अब यहाँ पे आप दिखाता हूँ आपको, जो रीडिंग मैंने फाइंड आउट किया हुआ है। तो रीडिंग यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रीडिंग हमारा, यहाँ पे रीडिंग आप देख पा रहे हैं, एक माइक्रोमीटर में रीडिंग जो हमारा कितना आया है 5.78 मिलीमीटर। ठीक है, इस रीडिंग को हमने, एक रीडिंग हमारा जो है तो 5.78 मिलीमीटर। यहाँ पे हम जानते हैं कि माइक्रोमीटर का जो हमारा स्लीव और बैरल स्केल जो है उसका एक डिवीज़न जो हमारा 1 मिलीमीटर के बराबर है। इस तरह हमारा 0 से 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। तो 5 मिलीमीटर मुझे मेन स्केल डिवीज़न हमें एक मुझे मिल चुका है, मेन स्केल डिवीज़न जो 5 मिलीमीटर। बाकी यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बार आपका ये हाफ डिवीज़न जो है सब स्केल डिवीज़न आपका शो कर रहा है। अगर ये शो करता है तो इसको सब स्केल डिवीज़न एक ही पकड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ से काउंटिंग नहीं होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग नहीं होगा। ये एक आप शो कर दिया आपका मेन स्केल डिवीज़न के बगल में, ठीक है, पास में, तो इसको एक ही पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सब स्केल डिवीज़न हमारा इसका रीडिंग हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, जैसा कि बोले थे हम कि डेटम लाइन के साथ ही हमारी ये थिम्बल स्केल रीडिंग, थिम्बल स्केल डिवीज़न हमारा मैच करेगा। मीन्स हमारा ये जो डेटम लाइन हमारा जी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख पा रहे हैं, जो हमारा सब स्केल और ये सब स्केल और मेन स्केल डिवीज़न को दो आपस में ऊपर की तरफ सब स्केल डिवीज़न, नीचे की तरफ सब स्केल डिवीज़न, ऊपर की तरफ मेन स्केल डिवीज़न। ठीक है, तो ये जो आपस में ये जो गया हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हमारा ये थिम्बल स्केल डिवीज़न हमारा मैच करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा जब मैच कर रहा है तो यहाँ पे हमारा 25 26 27 28 नंबर डिवीज़न जो हमारा वो डेटम लाइन के साथ हमारा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा टोटल रीडिंग हो गया 5.00 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग। एक रीडिंग हो गया मेन स्केल रीडिंग,
दूसरा रीडिंग हमें मिल गया 0.50 मिलीमीटर, तो 5.50 मिलीमीटर हमारा हो गया। उसके बाद हमारा थिम्बल स्केल रीडिंग हमारे कितना है 28 डिवीज़न यहाँ पे शो कर रहा है, डेटम लाइन के साथ हमारा मीट किया है। 28वां नंबर डिवीज़न जो है 25 के ऊपर जाएंगे 26, 27, 28, क्योंकि ऊपर में 30 है, तो 30 के नीचे जब आएंगे 29 हमारा 28 आएगा ये, ठीक है। तो इसलिए 28 ने डिवीज़न जो हमारी ये डेटम लाइन के साथ ऐसा पूरा परपेंडिकुलर हमारा मैच किया है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे टोटल रीडिंग हो गया 5.50 प्लस क्योंकि 28वां हमारा 28 नंबर डिवीज़न जो है डेटम लाइन के साथ कोइंसाइड किया है, मीट किया है, इसीलिए इसको हम लोग थिम्बल स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू है 0.01 मिलीमीटर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.28 आएगा, तो हमारा टोटल फाइनल रीडिंग आ जाएगा 5.78 मिलीमीटर, ठीक है। और भी एक रीडिंग हम लोग देख लेते हैं, दूसरा रीडिंग, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे एक डायग्राम में, जैसे भी आप कभी भी आप रीडिंग का कैलकुलेशन कॉपी में कैलकुलेशन कीजिएगा, तो आप ये ऐसा डायग्राम पर आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रीडिंग और भी है, मैं देख, तो चलिए एक और रीडिंग देख लेते हैं हम लोग। एक और रीडिंग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, माइक्रोमीटर का रीडिंग हमारा है 10.66 मिलीमीटर, ठीक है। तो आप सबसे पहले रीडिंग को ड्रॉ करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, सबसे पहले डायग्राम को आप बढ़िया तरीके से ड्रॉ कीजिएगा। जैसे यहाँ पे डायग्राम को मैंने ड्रॉ किया हुआ, जैसे एक रीडिंग हमारा 10.66 मिलीमीटर, तो 10.66 मिलीमीटर हमारा 10 जो हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन में हमारा शो करेगा, बाकी बच गया कितना 0.66 मिलीमीटर। तो आप जानते हैं कि 0.66 मिलीमीटर इसका मतलब हमारा ये 50 के ऊपर गया है ना। 50 के ऊपर मतलब 0.50 के बाद इसका मतलब जरूरी से यहाँ पे एक सब स्केल डिवीजन हमारा शो करना है ना। 100 शो होगा तो इसका माइनस करेंगे तो 0.16 मिलीमीटर, तो 0.16 मिलीमीटर थिम्बल स्केल रीडिंग हमारा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे 10 हमारा जो है मेन स्केल रीडिंग एक शो किया, मेन स्केल रीडिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू 1 मिलीमीटर है, तो 10 डिवीजन का हमें 10 मिलीमीटर। इसी तरह से हम दूसरा रीडिंग हमें क्या है, सब स्केल रीडिंग एक शो कर रहा है आपको, है ना। तो 2 नंबर यहाँ पे हमारे, इसलिए हमारा 0.50 मिलीमीटर हुआ। थिम्बल स्केल रीडिंग बोलिए या सर्कुलर स्केल रीडिंग बोलिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा 16 नंबर डिवीजन जो है ये डेटम लाइन के साथ प्रॉपर हमारा मैच किया है ना। इसलिए हमारा 0.16 टोटल रीडिंग हो गया 10.500016, ठीक है। तो टोटल को ऐड करेंगे हम, तो 10.66 मिलीमीटर, ठीक है। आइए एक और रीडिंग हम देखते हैं यहाँ पे डायग्राम में जैसे कभी कभी हमारा सब स्केल रीडिंग कभी शो करता है नहीं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शो कर रहा है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सब स्केल रीडिंग को एक पकड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सब स्केल रीडिंग नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे जस्ट हमारा क्या है, ब्लैंक है। जैसे एक रीडिंग हमारा 8.25 मिलीमीटर है, तो 8.25 में, तो इसका मतलब 8 हमारा मेन स्केल रीडिंग में आएगा, बाकी बच गया 0.25। तो 0.25 तो हमको सब स्केल रीडिंग में आएगा नहीं, क्योंकि क्या आएगा, ये थिम्बल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिखाया है 8 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग हो गया हमारा। सब स्केल रीडिंग क्योंकि 0 है, इसलिए मैंने 0 के साथ काउंटिंग किया। अब इसको ब्लैंक भी रख सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू का आप 0 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं हमारा ये रीडिंग अभी मेरा शो नहीं किया है, सिर्फ ओनली थिम्बल स्केल रीडिंग, लेकिन आप मेंशन जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो एग्जामिनर है वो आपको समझ में आए कि हाँ जानकारी है, ठीक है। तो थिम्बल स्केल रीडिंग हमारा क्या है, यहाँ 25वां नंबर डिवीज़न जो है वो मेन डेटा लाइन के साथ हमारा कोइंसाइड किया है, मेट किया है ना। तो इसलिए हमारा थिम्बल स्केल रीडिंग क्या हो गया 25 इंटू 0.01 इंटू 0.25 8.25 मिलीमीटर। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। चैनल को बढ़िया लगा होगा, वीडियो बढ़िया लगा हो तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।